हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा। हब में तो फ्रेंड, जैसे हम देख रहे हैं क्या है, जो एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। तो फ्रेंड क्या ये हो क्या रहा है देश में? तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी घटिया हरकत की जा रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में, कैसे स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये जो लड़ाई है एक एसएससी स्टूडेंट की नहीं है, एक एसएससी टीचर की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको इसमें क्या इन्वॉल्व होना है। तो फ्रेंड क्या है, आप देख सकते हैं किस तरह से उनको पीटा जा रहा है, किस तरह उनको धक्का मुक्की करके जेल में डाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, अगर कोई स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहा है या अपने कोई उसके लिए नौकरी मांग रहा है, तो क्या आप उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करोगे? तो फ्रेंड्स क्या है, ये आज जो एसएससी स्टूडेंट है उनके साथ हो रहा है, कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है और भी ब्रांच आती है यहाँ पर, उनके साथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये सिर्फ एक एसएससी की लड़ाई नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स की लड़ाई है, सभी टीचर्स की लड़ाई है। तो फ्रेंड इसमें हमें उनके साथ रहना है, उनके साथ चलना है। तो फ्रेंड्स क्या है, उनको इसको बताना है कि क्या स्टूडेंट्स पावर क्या होती है। फ्रेंड जैसे आपने देखा है फ्रेंड्स, कैसे स्टूडेंट्स को क्या ट्रीट किया जा रहा है, अगर वो कुछ पूछता है तो फ्रेंड क्या है, ये रिजल्ट निकल करके आता है, यहाँ पता लगता है कि क्या है, जो यहाँ पे एग्जाम करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है, उसने क्या किया, वो क्या है 10 के 10 क्वेश्चन ही गलत कर दे रहा है, क्या है क्लास को गलत कर दिया। अब फिर क्या है, जब क्वेश्चन पे करेक्शंस डाल रहे हैं तो उसके लिए भी वो पे कर रहा है, होते हैं यहाँ पर क्या 19 क्वेश्चन गलत होते हैं। क्या वो स्टूडेंट्स क्या जिसने क्या 1000-2000 रुपया लगा करके अपने कोर्स खरीद करके उसने ये पेपर दिया है, फिर वो दोबारा से क्या है चेकिंग के लिए भी उसको क्या है, उसको यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, अगर वो जब पे करता है यहाँ पर उसको बोला जाता है कि आपको 100 क्वेश्चन 100 के 1 तो क्या है, उसको बोला जाता है कि क्या आपको हर एक क्वेश्चन के लिए क्या आपको 100 रुपीज़ देना होगा। अब क्या है 19 क्वेश्चन के लिए उसको एक बंदे को 1900 रुपये देने होंगे। अब वो 1900 रुपये देता है, उसके बाद में जो क्वेश्चन निकल करके आता है तो पता लगता है कि एक स्टूडेंट्स के वो 10 के 10 क्वेश्चन गलत थे, या वो 10 के 10 19 क्वेश्चन गलत थे। अब क्या है, अब उसने क्या है यहाँ पर क्या डाला है, अब वो क्या है पॉजिटिव मार्किंग दे देता है सभी को, क्या है जो एसएससी करता है वो सभी को इक्वल मार्क्स देता है उन सभी क्वेश्चन पे। अब क्या है, जो स्टूडेंट्स ने अपने 2 साल लगाए 4 साल लगाए करके उन तैयारी करके वहाँ पे बैठा है, अब उससे पूछा जाता है कि क्या है उसके जो मार्क्स है और जो उसके जो अभी जिनको क्वेश्चन पता भी नहीं है उसके इक्वल्स मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, ये क्या है एक बर्बरता है फ्रेंड, एक स्टूडेंट के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्या है बदसलूकी है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये नहीं चलेगा। क्या जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे एसएससी ने कि लेलन टॉप द फाउंडर ऑफ लेलन टॉप, अब क्या है वहाँ पर फाउंडर की स्पेलिंग गलत कर दी गई है। अब क्या है, जिस स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उसको तो पता है कि भाई आंसर ये होने वाला है, अब जिसको नहीं पता उसने तो गलत आंसर लगा दिया। अब बाद में निकल कर ये आता है कि जब वो क्वेश्चन की मार्क्सिंग होती है सबको इक्वल मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड एक स्टूडेंट जिसने अपने 4 साल या 3 साल लगाए हैं और जिसने क्या है अभी से गलत करके आ गया और उसको पूरे फुल मार्क्स मिल गए, तो उस स्टूडेंट्स में और उस स्टूडेंट्स में फर्क क्या रह गया फ्रेंड्स यहाँ पे? तो फ्रेंड क्या है, ये बहुत ही घटिया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ही क्या है डाउन होता जा रहा है। जैसे आपने अभी भी देखा होगा कि क्या है सीबीएसई बोल रहा है कि वो साल में 2 बार क्या है कंडक्ट कराएगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा, या फिर क्या है ओपन बुक असेसमेंट कराने वाला है। तो फ्रेंड्स क्या है, इससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो डाउन ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो फ्रेंड्स क्या है, हमको इस बारे में सोचना है कि हमको क्या करना है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये अभी मौका है, इसके साथ हम जुड़ने का मौका है, हम सब जुड़ना है इसको, क्योंकि क्या है अगर हम इसको छोड़ दिया फिर आगे ये नहीं आएगा, फिर आगे क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स क्या है, इस मौके को हमने जाना है, इसमें करना है, अपने जो हमारा हक है उसके लिए लड़ना है। क्या है कि अगर एक स्टूडेंट्स क्या है पहले जो एग्जाम कंडक्ट कराता था टीसीएस कराता था, अब वो क्या है एबीक्यूटी करा रही है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, जो एक पहले से ही जो कंपनी है पहले से ब्लैक लिस्टेड है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अब क्या है जिसको पहले से जिसके ऊपर पेपर को लीक करने के आरोप लगे हैं, अब दोबारा से फिर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो फ्रेंड क्या है, एक चीप कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में बच्चों के यहाँ पे उनकी कुर्बानी दी जा रही है, बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये एक बहुत ही क्या है घटिया काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो एमपीक्यूटी इन्होंने क्या है जो नई ये जो हायरिंग की है, नई एजेंसी जो पेपर बनाएगी वो क्या करेगी, उसने पहले से ही राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या फिर क्या है मध्य प्रदेश में ही क्या है पेपर लीक हो चुके हैं, उसके किसी सामने आए हैं, और फिर भी क्या है गवर्नमेंट इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। क्योंकि क्या वो सस्ते में दे रही है ये प्रोडक्ट। तो फिर क्या है, इनको सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए, इनको सस्ता नहीं चाहिए, इनको क्या है सस्ता चाहिए, वो टिकाऊ चाहिए। लेकिन ये क्या है, इनको नहीं चाहिए कि कोई स्टूडेंट्स निकले, कोई पढ़े, कोई बढ़े, क्योंकि क्या है ये चाहते हैं कि सब क्या है अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रहेगा तो फिर उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर बाद में स्टूडेंट्स पढ़ लिख करके आगे जाता है तो क्या वो फिर क्वेश्चन पूछने का हकदार होता है। तो ये नहीं चाहते क्योंकि इनसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है इनके जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो तो विदेशों से अपनी डिग्री लेकर के आ रहे हैं, वहीं बिजनेस कर रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है। अब जरूरत है तो एक
गरीब तबके को, जो गरीब घर से आता है, उसको देखना है कि हमें पढ़ना है, निकलना है, तो मेरी परिवार की सिचुएशन देखनी है उसको। तो इनको क्या है, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, इनके बच्चे तो बाहर ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे तो वहाँ से नहीं है। अब क्या है जो ये एम्पीक्यूटी दी जा रही है, ये क्या है, जो ये अभी नई इंडस्ट्री आई है, इसने क्या किया है, एक स्टूडेंट से वो जो निकल करके आता है, जम्मू कश्मीर से निकल करके आता है, और उसका सेंटर लगा देता है दिल्ली में। अब एक बच्चा जम्मू कश्मीर से होकर के दिल्ली आएगा, वो अपनी फ्लाइट खर्च करके आएगा, या फिर क्या है उसके पास फ्लाइट के पैसे हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। तो फ्रेंड्स क्या है, अगर एक बच्चा वहाँ से निकल के आ रहा है, अपना एग्जाम देने आ रहा है, दिल्ली में एग्जाम देने आ रहा है, अब उसको पता लगा कि उसका तो सेंटर ही चेंज कर दिया गया, तो अब वो क्या करेगा, वो क्या है, फ्लाइट भी करके नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है 20-25 हज़ार रुपये उसको किसी के बड़ी बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतनी जल्दी से अरेंज करके और अपना काम कर सके। एक लड़की है जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से उसने अप्लाई किया है, उसका जो एग्जाम सेंटर दिया गया है वो अंडमान निकोबार में दिया गया है। तो फिर क्या ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है, इस ऐसे थोड़ा ही होता है कि भाई क्या है, अगर आपसे फिर क्वेश्चन किया जाता है, इससे क्वेश्चन किया जाता है कि ये आप जो सेंटर इतनी दूर डाल रहे हैं, इसका कारण क्या है। उन्होंने बोला कि क्या, जिससे स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में क्या है फिक्स ना हो सके, या फिर चीटिंग ना हो सके, ये पर्पस है उसका। तो फ्रेंड्स क्या है, एग्जाम पहले भी होते रहे हैं, पहले भी स्टूडेंट्स के जो आसपास सेंटर्स होते हैं उनमें क्या है होते रहे, तब भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, अगर चीटिंग करने वाली बात होती है, तो फिर तुम क्या इन्विजिलेटर का क्या करते हो, तुम इन्विजिलेटर के लिए क्यों आप वहाँ पे बैठाते हो, क्यों उनको पैसे देते हो, क्यों आप सिक्योरिटी लगाते हो। तो फिर अगर चीटिंग की ऐसी बात आती है, तो फ्रेंड्स क्या है, अगर आप एक बच्चा एग्जाम देने जाता है, अगर वो क्या है सेंटर पे पहुंचता है, वहाँ पे उसका सिस्टम नहीं चल रहा होता है, वहाँ पे आप उसके सामने बाउंसर खड़े कर देते हैं, तो क्या ये कोई तरीका थोड़ा होता है। अब बाउंसर का क्या काम होता है एग्जाम सेंटर में, क्योंकि वहाँ शूटिंग थोड़ा ही चल रही है कोई। तो फ्रेंड क्या है, ये एक स्टूडेंट के साथ सरासर गलत हो रहा है, सरासर धोखेधड़ी हो रही है। तो फ्रेंड ये आवाज़ हमको उठानी है, इसके लिए हमें काम करना है। तो फ्रेंड इसीलिए हमें आगे इसके लिए प्रोटेस्ट करना है। ये क्या है, जो हम एक की लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई, हमें इसमें इन्वॉल्व होना है। तो फ्रेंड आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिल्ली की सड़कों पे क्या क्या हो रहा है। एक नीतू मैम है जो हमारी एक रैपिड टीचर को ये क्या ऐसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो फ्रेंड क्या ये गलत है। अगर स्टूडेंट्स का हाथ तोड़ा जा रहा है, टीचर का हाथ तोड़ा जा रहा है, तो फ्रेंड क्या ये क्या है, एक बहुत ही घटिया आदत कह देंगे। इसके लिए कोई एक वर्ड नहीं है जिसको एक्सप्रेस कर सके इस वर्ड से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपसे आप भी इसके साथ जुड़े और इसके लिए प्रोटेस्ट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।